Welcome student. In the previous video we have discussed the FT-NMR. FT-NMR. अब FT-NMR के हमारे एडवांटेजेस बाकी रह गए थे. हमने इसके पहले डिस्कस किया था ये वाला टॉपिक FT-NMR डिस्कस किया था. इसके एडवांटेजेस बाकी थे. सो एडवांटेजेस विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ FT? This method is very fast. See, whatever we studied about the FT-NMR, we knows that the method is very fast and requires few second to गिव द स्पेक्ट्रा. देखा हमने बहुत कम समय के लिए हम लोग रेडिएशन बॉम्बार्ड करते हैं, सिर्फ 2 to 10 माइक्रोसेकेंड के लिए रेडिएशन बॉम्बार्ड करते हैं. इससे ही समझ में आ जाता है कि दिस मेथड इज़ वेरी फास्ट एंड इट रिक्वायर ओनली फ्यू सेकेंड टू गिव द स्पेक्ट्रा. अब जो स्पेक्ट्रा मिलता है हमको लास्ट में, दैट स्पेक्ट्रा इट ओनली वो से स्पेक्ट्रा मिलने के लिए है, सिर्फ फ्यू सेकेंड्स में वो स्पेक्ट्रा मिलता है. मीन्स इट मीन्स वी कैन जज दैट द मेथड इज़ मीन्स हाउ मच फास्ट द मेथड इज़, कितना फास्ट. सिर्फ फ्यू सेकेंड्स में हमें ग्राफ मिल जाता है सैम्पल का, तो इससे समझ आता है कि द मेथड इज़ वेरी फास्ट. सेकेंड क्या है? हाईली सेंसिटिव. बहुत ही हाईली सेंसिटिव है ये मेथड. सेकेंड, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैम्पल. बहुत ही कम क्वांटिटी सैम्पल का लगता है. द डाटा कलेक्शन साइकिल कैन बी रिपीटेड. अगर सपोज ऐसा हुआ कि जो तुम्हें एट लास्ट में जो तुम्हें स्पेक्ट्रा मिल रहा है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट स्पेक्ट्रा, तुम फिर से रिपीट कर सकते हो, क्योंकि सेकेंड में स्पेक्ट्रा मिल सकता है हमें बहुत फास्ट होने की वजह से. इसलिए तुम लोग बार बार रिपीट भी कर सकते हो. इट इज़ वेरी इजी टू रिपीट इट मैनी टाइम्स. डाटा कलेक्शन साइकिल कैन बी रिपीटेड एवरी फ्यू सेकेंड. मतलब वी कैन रिपीट दिस विथ फॉर एवरी फ्यू सेकेंड्स वी कैन रिपीट. और उसके बाद डिवाइस क्रिएट लो नॉइज़, और इस डिवाइस में नॉइज़ बहुत ही कम रहता है. सो दिस आर द एडवांटेजेस, 5 एडवांटेजेस. से एडवांटेजेस आर ऑल्सो आस्क्ड in the exam. Okay, so this here we have finished this topic. In the previous video we have discussed everything about the FT and MR, and in today's video we discuss the advantages. Now next topic will continue. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये 2 हो गया, FT NMR भी हो गया, एडवांटेजेस भी हो गया. अब हमने पढ़ना है द यूज़ ऑफ NMR इन मेडिकल डायग्नोस्टिक. ये पढ़ना, ये भी 4 मार्क के लिए पूछा है, यूज़ ऑफ NMR इन मेडिकल डायग्नोसिस. सी बुक से तुम्हें लिखना है ये NMR कि NMR का जो NMR का क्या क्या यूज़ है मेडिकल डायग्नोसिस में, वो पढ़ना है हमको. सी NMR के बारे में जब बातें कर रहे हैं तो मैक्सिमम NMR हाइड्रोजन, कुछ एलिमेंट्स है जो हमें NMR में जिनकी स्टडी पता चलती है. NMR के स्टडी से क्या पता चलता है हमको? NMR के स्टडी से किसी भी कंपाउंड, किसी भी जिसका हम लोग NMR कर रहे हैं वहाँ पे हाइड्रोजन, उसमें कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कुछ एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. सब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, बस हाइड्रोजन के बारे में मालूम चलता है हमें, कार्बन के बारे में मालूम चलता है, और हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम, ये इन सब एलिमेंट के बारे में मालूम चलता है हमको NMR स्टडी से. तो इनके बारे में समझ में आ गया. फिर भी कि जो हमारी बॉडी है मैक्सिमम हाइड्रोजन से बनी हुई है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सभी एलिमेंट्स हैं ना, तो बहुत सारे फंक्शनिंग और बहुत सारे बॉडी पार्ट की स्टडी हम लोग ये NMR से कर सकते हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें बॉडी पार्ट की NMR के थ्रू मिल जाती है. तो ठीक है, हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं. फर्स्ट क्या एडवांटेज है इसका? सिर्फ फर्स्ट एडवांटेज तुम्हें लिखना है कि द रेडिएशन फ्रीक्वेंसी आर वेरी लो इन एनर्जी, हार्मलेस टू ह्यूमन टिश्यू. तो हम लोग जो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी कम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं हम लोग, और बॉम्बार्डमेंट भी बहुत कम समय माइक्रोसेकेंड के लिए होती है, इसलिए ये इट इज़ हार्मलेस. इसलिए ये हार्मलेस होती है टू ह्यूमन टिश्यू एंड ऑर्गन. ह्यूमन के ऑर्गन के लिए और टिश्यू के लिए ये हार्मलेस होती है. ये मेथड हार्मलेस है. ठीक है. उसके बाद सेकेंड क्या है इसका? मेडिकल डायग्नोस्टिक. द रैपिडिटी विथ विच द इंडिविजुअल इमेजेस कैन बी एक्यूमुलेटेड एंड स्टोर्ड मेक्स दिस टेक्निक एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन.
क्या बोल रहा है, द रैपिडिटी विथ विच इंडिविजुअल इमेजेस कैन बी एक्यूमुलेटेड एंड स्टोर्ड मेक्स देम टेक्निक ए मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, मतलब ये टेक्निक इतनी फास्ट है, इस टेक्निक से रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है। दैट्स वाई दिस टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल इन बहुत इतना फास्ट होने की वजह से हमें जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन, हम लोग इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन डिटरमाइन अबाउट द बॉडी ऑर्गन विथ इन अ सेकेंड, मतलब बॉडी ऑर्गन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें बहुत जल्द से जल्द मिल जाती है। इसलिए हम लोग ये सिस्टम यूज़ करते हैं एनएमआर, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं बॉडी पार्ट्स को डिटरमाइन करने के लिए। जब भी कोई प्रॉब्लम्स हो बॉडी पार्ट का, बॉडी ऑर्गन का, बॉडी पार्ट का, हम लोग एनएमआर करते हैं क्योंकि उससे बहुत जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं हमको। अब उसके बाद नेक्स्ट ये 2 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट एमआरआई ये भी टाइप ही है, एनएमआर का टाइप ही है एमआरआई, इसी के टाइप्स है ये सब। मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस है, ये टाइप ही है एनएमआर का। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिसिंग एप्लीकेशन ऑफ एफटी एनएमआर application of it plays a central role in routine clinical imaging of large volume of soft tissue। ये it gives us information about the soft tissue, NMR से हमें soft tissue के बारे में information मिलती। play important role in routine clinical imaging of large volume soft tissue, soft tissue के बारे में information देते हैं NMR। उसके बाद PMR is currently being used to, क्या है इसका, PMR इज़ करेंटली बीइंग यूज्ड टू डिराइव वैल्यूबल इंफॉर्मेशन ऑन मेटाबॉलिक फंक्शन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ब्रेन। मतलब बॉडी का हर एक बॉडी का हर एक पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमको। PMR, MRI और NMR ये सब NMR के ही टाइप्स हैं। इससे हमको बॉडी के PMR से बॉडी के हर एक पार्ट के बारे में जो प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहे हर पार्ट के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वी कैन डिराइव ऑन मेटाबॉलिक फंक्शन, बॉडी के हर एक फंक्शन के बारे में इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ब्रेन के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इस मेथड से। The brightness of various region of an imaging is related to number of proton in the tissue and relaxation time। अब proper brightening मतलब proper functioning of the organ ये किससे डिटरमाइंड होती है, ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है टिश्यू में और रिलैक्सेशन टाइम क्या है प्रोटॉन का। इससे समझ में आता है कि तुम्हारी प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं रही है ऑर्गन की। ठीक है, ऑर्गन की किसी पार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग है या नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स के ऊपर और रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर प्रोटॉन का, इसके ऊपर। उसके बाद ये हो गए 1 2 3 4 और 5 पॉइंट्स लिख लिया हमने। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे MRI इज़ यूज टू लोकेट ट्यूमर। ये मेथड ट्यूमर लोकेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, लोकेटिंग ट्यूमर्स जो कि एक्सरे से इनविजिबल होती है, एक्सरे से जो कि मालूम नहीं चलती। इसे एडिमा, लेशंस, ब्रेन डिसऑर्डर, ये सब के बारे में वी कैन गेट इंफॉर्मेशन। लोकेट ट्यूमर्स लोकेट करते हैं, ये लेसन, ब्रेन डिसऑर्डर, ये सब के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं इस मेथड से। तो ये हो गया एक और मेडिकल डायग्नोसिस। उसके बाद और 2-3 यहाँ के लिख लो। कैन बी अप्लाइड टू द होल बॉडी, पूरे बॉडी के लिए अप्लाई करते हैं। NMR हम लोग NMR MRI पूरे बॉडी के लिए, स्पेसिफिक ऑर्गन पूरे बॉडी के लिए भी यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए भी यूज़ करते हैं। इन्वेस्टिगेशन, स्पेसिफिक ऑर्गन इन्वेस्टिगेशन ऑन हेड, थोरैक्स, एब्डोमिनल, लीवर, पेनक्रियास। ठीक है, ये पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक मैंने टिक मार करके दिए हैं, सारे पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, जो इजी है मैंने वही टिक मार करके रखे हैं, तो जो टिक मार किए हैं वही पढ़ने हैं तुम लोगों को। NMR इज एबल टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ द ब्लड फ्लो का मोशन वो भी समझता है MRI से, बिकॉज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी डिस्टिंक्ट NMR सिग्नल। ये कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उनका अलग